Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about how to pray for our enemies. आज हम बात करेंगे अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रेयर करनी चाहिए. Now oftentimes we pray for our family, our friends, our colleagues, our neighbors, our loved ones. But many times we forget to pray for our enemies. यानी हम लोग प्रार्थना में याद रखते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं उनके लिए हम प्रेयर करते हैं. लेकिन हम में से कितने लोग होंगे जो अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करते हैं? So today's message is let us pray for our enemies. How many of us are going to pray for our enemies? But the Lord says that pray for your enemies, which means the Lord is asking us today to pray for our enemies. Now there are many verses in the Bible which is regarding prayer. अगर बाइबल देखें तो उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं जो आपको प्रेयर से रिगार्डिंग मिल जाएंगे. Like pray for each other, यानी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. ऐसे जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है. Pray without ceasing, यानी निरंतर प्रार्थना करो बिना रुके. ऐसा 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 में कहा गया है. Bless those who curse you, यानी जो आपको गाली दे, जो आपसे लड़ाई करे, उसे आप आशीष दें. ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 28 में लिखा है. Pray for those who persecute you, और जो आपको सताएं, आपको परेशान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें. ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 28 में दिया है. which means ऐसे बहुत सारे वर्सेस मिल जाएंगे जहां पे गॉड हमें सिखाते हैं कि अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रेयर करना जरूरी है. People oftentimes they make fun of us, they cast us down, they curse us, they abuse us and say all kind of evil against us. यानी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें लाइफ में मिल जाते हैं जो हमेशा हमें खर्च करते हैं, अब्यूज करते हैं, हमारे अगेंस्ट बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं. और ऐसे लोग घर पे भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, हर जगह आपको मिल जाएंगे जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, जो आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपको अब्यूज करेंगे, अक्यूज करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपका विरोध करेंगे, हर चीज में आपके अगेंस्ट बोलेंगे. चाहे आप सही काम कर रहे होंगे उसमें भी आपका विरोध करेंगे. विच मीन्स उनकी हैबिट बन जाती है आपका विरोध करना. बट द बाइबल सेज रिजॉइस बिकॉज ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन. यानी बाइबल बताती है अगर लोग आपको सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो निराश नहीं हुए बल्कि खुश हों, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है स्वर्ग में. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 और 12 में लिखा है. Psalm 42 says, यानी Psalm 42 अगर आप देखें तो उसमें दाऊद कहता है कि people make fun of me, यानी दाऊद कहता है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है. And he says that the people are going to say that where is your God, यानी दाऊद कहता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तंग करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं और कहते हैं कहाँ है तेरा ईश्वर, कि तेरा ईश्वर तुझे क्यों नहीं बचाने आता. They often say evil against me. And further David says, why are you downcast my soul. यानी डेविड जो अपने सोल से कहता है क्या मेरे दिल या मेरी आत्मा तो इतनी निराश, इतनी उदास, इतनी परेशान क्यों है? क्योंकि लोग तुझे हमेशा तंग करते हैं, हमेशा सताते हैं और आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है. विच मीन्स हमारा जो करेज होता है वो खत्म हो जाता है, हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमेशा लोग हमें खर्च करते हैं, हमें बुरा बुरा बोलते हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे बाहर, कहीं पर भी. और लोग हमेशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं. ऐसे डेविड भी कहता है Psalm 42 verse 11 में. And further he says, people say that where is your God? यानी लोग कहते हैं कि कहाँ है इसका ईश्वर, इसका ईश्वर इसे बचाता क्यों नहीं हमसे. David says, the enemy words are like swords, they pierce down my soul. यानी दाऊद कहता है जो दुश्मन के जो शब्द हैं वो एक तलवार की तरह है और जो मेरे सोल जो है उसको अंदर तक फेंक देता है, यानी जो मेरी आत्मा है, जो मेरा दिल है, उसे घायल कर देता है. कैसे इस दुश्मन के शब्द, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड की तरह, तलवार की तरह मुझे चुभते हैं. जैसे Psalm 57 verse 4 में भी लिखा है, Psalm 64 verse 3 में भी लिखा है. Which means some people they always abuse you and they're always after your life. यानी कुछ लोग आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके अगेंस्ट बोलेंगे. But my God is my rock, my shelter, my refuge. ऐसे Psalm number 18 verse 2 में भी लिखा है, He will save me and protect me. As Psalm 121 verse 7 कहती है कि चाहे लोग मेरे कितना भी खिलाफ क्यों न चले जाएं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है वो हमेशा मुझे बचाएगा बुरे लोगों से, मेरे दुश्मनों से, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो रॉक है, वो चट्टान है, वो मेरा रेफ्यूज है, वो मेरा शेल्टर है, यानी वो मेरा शरण लेने का स्थान है. और जब मुझे लोग परेशान करते हैं तो परमेश्वर में जाके छिप जाता हूँ. विच मीन्स मैं परमेश्वर से गुहार लगाता हूँ कि वो मेरी आकर हेल्प करे और मुझे मेरे दुश्मनों से बचाए. बट द बाइबल सेज दैट प्रे फॉर योर एनिमीज, यानी हमें अपने दुश्मनों को भूलना नहीं है और उनसे बदला भी लेना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी है. Pray for your enemies, Jesus says. In fact, Jesus says, love your enemies. This is written in Matthew chapter 5 verse 44.
नाउ द बाइबल सेज इट इज वेरी इजी टू लव योर फ्रेंड्स, which means अपने दोस्तों से तो सभी प्रेम करते हैं। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 46 में लिखा है कि अपने दोस्तों से प्रेम करना बहुत आसान है। जो लोग हमारे को अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे प्रेम करना बहुत ईजी है। लेकिन कितने लोग होंगे जो अपने दुश्मनों से प्रेम करेंगे? बिकॉज द बाइबल सेज लव योर एनिमीज। जीसस सेड लव योर फ्रेंड्स एंड हेट योर एनिमीज, ऑल विल टीच यू। यानी जीसस कहते हैं कि हर एक कोई आपको यही सिखाएगा, दैट लव योर फ्रेंड्स एंड हेट योर एनिमीज, यानी अपने दोस्तों से प्रेम करो और दुश्मनों से नफरत करो। ये तो हर कोई सिखाता है। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 में लिखा है, नो वन विल टीच यू लव योर एनिमीज, यानी कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। ऐसा कौन सिखाता है? केवल यीशु। यानी यीशु से कहते हैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। ऐसा वो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में कहते हैं, when you love and pray for your enemies, God's heart is moved. You touch the heart of God. यानी हम अपने दुश्मनों से जब प्रेम करते हैं और जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को छूते हैं और परमेश्वर का दिल पिघलता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। You touch the heart of God and God says he or she is my child. यानी हम दुश्मनों को जब उनके लिए दुआ मांगते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं वाकई में ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता है, अपने सताने वालों से प्रेम करता है। और ऐसा ही नेचर यीशु मसीह का भी था। यीशु मसीह भी अपने सताने वालों से प्रेम करते थे। उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी से नफरत नहीं करी। जीसस यूज्ड टू लव एवरीवन। Do not take revenge, leave room for God's wrath. यानी गॉड कहते हैं कि तू बदला ला ले, क्योंकि तेरा बदला मैं लूंगा। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में लिखा है, इट इज माइन टू अवेंज सेज द लॉर्ड, यानी बदला तेरा मैं लूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। And he says that it is mine to avenge. So I will take your revenge. So you do not take revenge. यानी गॉड कहते हैं कि तू बदला ना ले, क्योंकि तेरा बदला मैं लूंगा। ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में लिखा है। Our work is to pray for our enemies. तो हमारा क्या कार्य है कि अपने दुश्मनों के लिए हम प्रेयर करें। ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 28 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14 में लिखा है। Jesus too prayed for his killers and he said, Father, forgive them, for they do not know what they do. यीशु मसीह ने भी जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो अपने मारने वालों के लिए दुआ करी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यानी यीशु मसीह ने भी अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करी जो उनको मारना चाहते थे, और परमेश्वर से कहा कि इन्हें माफ कर। ऐसे लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में लिखा है, he forgave his killers, in fact he prayed for them and asked God to forgive them. यानी यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करी कि पिता इन्हें माफ कर दे। और ऐसे ही हमें दूसरे को माफ करना है और अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करनी है और दुश्मनों से भी प्रेम करना है। लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, ऐसा फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है कि जो प्रेम होता है वो बहुत सारे पापों को ढांकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके कई पापों को हम छुपाते हैं और कई पापों को हम ढांकते हैं, और जब हम अपने दुश्मनों के लिए प्रेम करते हैं तब भी हम उनके पापों को ढांकते हैं। व्हेन वी प्रे फॉर आवर एनिमीज वी कवर देयर सिंस। व्हेन यू प्रे फॉर योर एनिमीज यू पुट कवरिंग ऑन देयर सिंस। जब आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उनके पापों को ढांकते हैं। You forgive their sins and you bring them out of judgment. यानी अपने दुश्मनों के लिए जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की जो जजमेंट होती है, जो न्याय है, उसे उनसे बाहर खींच के ले आते हैं। And we bring them out of God's judgment and condemnation, which means जब अपने एनिमी के लिए हम प्रेयर करते हैं, दुश्मन के लिए प्रेयर करते हैं, तो उसे कई पापों से हम बचाते हैं और परमेश्वर का जो कहर उस पर ढहना होता है उससे उसको हम बचाते हैं, क्योंकि हम उसको खुद माफ कर देते हैं। तो ईश्वर भी हमारे दुश्मन को तब माफ कर देते हैं। When Saul pursued David because he knew David will be the next king, Saul was jealous of him and Saul chased him, ran after him, which means जो इजराइल का जो राजा था सॉल, वो डेविड को पीछा करता है, उसको मारना चाहता है, वो डेविड से जलता है, जेलस हो जाता है, तो सॉल उसका पीछा करता है और कई बार उसको मारने की कोशिश करता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। एंड ही चेस्ड हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह सॉल डेविड का पीछा करता है और डेविड उससे छुपता रहता है, उससे बचता रहता है। ऐसे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 23 और चैप्टर 24 में लिखा है, विच मीन्स क्योंकि सॉल को मालूम था कि जो डेविड है वो उससे भी ज्यादा फेमस है और किसी भी दिन वो इसराइल का राजा बन सकता है। तो सॉल जो था वो जगह जगह उसका पीछा करता है और वो चाहता है कि वो राजा बनने से पहले किसी तरह डेविड को मार दे, बिकॉज सॉल वाज jealous of David. Many times Saul tried to kill David. Once he even tried to pin him to the wall. कई बार राजा शॉल ने कोशिश करी कि वो दाऊद को किसी तरह से मार दे, और एक बार उस दीवार में जो स्फीयर होता है उससे लेके गाड़ने की कोशिश करता है। ऐसा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है, लेकिन किसी तरह दाऊद अपने आप को बचा लेता है। Saul chased David in a cave, and once what happened, Saul slept in the night in a cave, and at the other end of the cave was David.
इन द नाइट डेविड कट द एज ऑफ सॉल्स गारमेंट बट डिड नॉट किल हिम। एक बार क्या होता है, सॉल जो होता है राजा, वो दाऊद का पीछा पीछा करते एक केव में आता है, एक गुफा में आता है, उसमें जाके सॉल रेस्ट करने लग जाता है। लेकिन उसको मालूम होता है उस गुफा के दूसरे एंड पे डेविड होता है। और डेविड और उसके जो आदमी होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे सॉल है, तो वो डेविड से कहते हैं कि परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दिया है, जा इसे मार दे। तो डेविड उसको नहीं मारता, बल्कि डेविड क्या करता है, उसके कपड़े का एक छोटा सा कोना काट लेता है, वो काट के अपने पास रख लेता है। ऐसा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 5, 6 और 7 में लिखा है कि डेविड नेवर ट्राइड टू किल सॉल, इवन गॉड गेव सॉल इन हिज हैंड्स। यानी परमेश्वर ने सॉल को दाऊद के हाथों में दे दिया था, और सॉल उसका दुश्मन था, उसको मारना चाहता था, फिर भी डेविड उसको नहीं मारता। क्यों? क्योंकि सॉल जो था वो इसराइल का राजा था। तो डेविड कहता है, मैं गॉड की अनॉइंटेड वन को कैसे मार सकता हूँ, गॉड की चोजन वन को कैसे मार सकता हूँ। सो डेविड इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम ही कट द एज ऑफ हिज गारमेंट। तो डेविड उसको मारने की बजाय उसके कपड़े का कोना काट लेता है, ये बताने के लिए कि खुदा ने तुझे मेरे हाथ में दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तेरा कत्ल नहीं करा, बल्कि तेरी लाइफ को मैंने बख्श दिया। In the morning, David showed him the piece of cloth of Saul's garment and said, I could have killed you in the night, but I spared your life because you are my master and king and you are the God's anointed. यानी सुबह सुबह जब शॉल उठता है, तो गुफा से वो बाहर निकलता है, तो डेविड पीछे से चिल्लाता है, तो कहते हैं राजा शॉल, और वो उसके कपड़े का कोना उसको दिखाता है और दिखा के उसे बोलता है कि कल रात आप इस केव में थे, आप सो रहे थे, तो मैं चाहता तो आपको मार भी सकता था, लेकिन मैंने आपको मारा नहीं, क्योंकि आप हमारे मास्टर हैं और आप इसराइल के राजा हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, चोजन वन है, अनॉइंटेड वन है। तो आप मेरे मास्टर हैं, तो मैं अपने मास्टर को कैसे मार सकता था। डेविड सॉल से ये कन्फेस करता है दैट आई कुड हैव किल्ड यू बट आई स्पेयर्ड योर लाइफ। वो कहते हैं मैंने आपकी जान को बख्श दिया क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, और आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। क्यों? कि आपको मैंने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। ऐसा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 24 वर्सेस 10 और 11 में लिखा है, सिमिलर थिंग वी शुड आल्सो डू विद आवर एनिमीज। ये केवल क्या होता है, परमेश्वर हमें हमारे एनिमीज को हमारे हाथों में दे देते हैं, लेकिन हमें भी उनको बख्श देना चाहिए और उनको खुदा पे छोड़ देना चाहिए। यानी कि लेट गॉड अलोन डू द जजमेंट, हमें उन्हें खुदा के हाथों में दे देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि परमेश्वर उनका जजमेंट करे, और ना कि उन्हें हम सताएं या बदला लें या उनको मार के जजमेंट अपने हाथ में ना लें, यानी न्याय अपने हाथों से ना करें। कभी भी अपने दुश्मन से बदला ना लें, अपने हाथ में न्याय ना लें, बल्कि अपने दुश्मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और परमेश्वर अपने हिसाब से उससे बदला लेता है। David spared his life knowing that Saul wanted to kill him. This is written in 1 Samuel chapter 24. And God gave him in his hands, and still David spared his life. This should be our attitude. यानी हमारा एटीट्यूड भी ऐसी होना चाहिए, जबकि दाऊद के दुश्मन को परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया, लेकिन फिर भी उसने कहा तेरा न्याय खुदा करेगा। वो कहता है तेरा न्याय मैं नहीं करूंगा, और उसे छोड़ देता है। वैसे ही अपने दुश्मनों को हमें छोड़ देना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए और परमेश्वर को न्याय करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ना कि खुद न्याय करें। वी शुड बी एज गुड टू आवर एनिमीज एज वी आर गुड टू आवर फ्रेंड्स। यानी जैसे अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, वैसे अपने दुश्मनों के साथ भी हमें अच्छा बिहेवियर करना है। When God sees our neutral behavior, that we treat our friends and enemies alike, the heart of God is moved and He blesses us. यानी परमेश्वर हमारा जो अच्छा आचरण देखते हैं कि दोस्तों से भी हम प्रेम करते हैं और दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, कि अपने दोस्तों को दुश्मनों को बराबर ट्रीट करते हैं, और जब गॉड हमारा ये एटीट्यूड देखते हैं तब हमें ब्लेस करते हैं। Same thing happened with David when he spared Saul's life. God made him the next king of Israel. और जब डेविड ने सॉल की जिंदगी को बख्श दिया, जब उसको नहीं मारा, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो परमेश्वर ने इतना खुश हुए डेविड से कि उसे उन्होंने इसराइल का राजा बनाया, उसे एक तोहफा दिया इसराइल का राजा बना के। ऐसा 2 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 में लिखा है कि इसराइल के जो एल्डर्स होते हैं वो आके डेविड को अनॉइंट करते हैं और वहां का राजा बना देते हैं। And God took revenge on Saul by killing him at the hands of his enemy. और परमेश्वर सॉल को उसी के दुश्मनों के द्वारा उसको मरवा देते हैं। पैलेस्टाइन की फिलिस्तीन्स की जो आर्मी होती है, सॉल का पीछा करती है और उसे मार देती है, और इस तरह से डेविड के एनिमी का एंड हो जाता है। ये परमेश्वर सॉल को मरने देते हैं उसके दुश्मनों के हाथ से, और दाऊद को परमेश्वर एलिवेट करते हैं, उसकी पोजीशन को रेस करते हैं, उसको राजा बना देते हैं। ऐसे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 31 वर्सेस 1 से 6 में लिखा है कि कैसे राजा शॉल को परमेश्वर मरने के लिए छोड़ देते हैं फिलिस्तीन आर्मी के सामने, और ऐसा करके वो दाऊद का बदला लेते हैं। और दाऊद को, क्योंकि दाऊद अपने हाथ में न्याय नहीं लेता, जस्टिस नहीं लेता, इसलिए परमेश्वर उसको एलिवेट करते हैं, उसकी पोजीशन को रेस करके उसको राजा बनाते हैं। इफ योर एनिमी इज परसिक्यूटिंग यू, रिमेंबर गॉड विल अवेंज यू। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर उनसे हिसाब लेंगे। He will teach a lesson to your enemies.
God says in Psalm 23, I will prepare a table before you in front of your enemies. यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, यानी तेरे दुश्मनों के आगे मैं मेज बिछाऊंगा, which means God हमें हमारे दुश्मनों के आगे वेलकम करेंगे. He says, I will prepare a table before you in front of the enemies, which means कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों के आगे हमारे लिए मेज बिछाएंगे. ऐसा Psalm 23 verse 5 में लिखा है. And further David says, you will anoint my head with oil. और उसके आगे दाऊद कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाएगा और मेरे सर पे तू तेल उंडेलेगा. इसका मतलब क्या होता है कि मुझे परमेश्वर अभिषेक करेगा क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, chosen one हूँ. He will prepare a table before you in front of your enemies and he will welcome you, which means God is going to welcome you in front of your enemies and he will give you a royal treatment. यानी परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के आगे एक रॉयल ट्रीटमेंट देंगे, आपको एक राजा की तरह आपके दुश्मनों के आगे परमेश्वर रखेंगे. और जैसे एक राजा होता है उसको रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के आगे एक रॉयल ट्रीटमेंट देंगे. Your work is to pray for your enemies. आपका काम है दुश्मनों के लिए प्रेयर करना. Jesus said, if someone slaps you on one cheek, show him the other also. यानी जीसस कहते हैं यदि कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारे तो उसके आगे अपना दूसरा गाल कर दे, यानी अपने हाथ से बदला ना ले. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39 में लिखा है. एंड द पर्सन विल बी ashamed. ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक गाल पे मारता है दूसरा गाल आप आगे करेंगे तो ऑब्वियसली वो शर्मिंदा फील करेगा. ही विल बी ashamed. बट नेवर टेक रिवेंज, देन यू विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. यानी आप कभी भी बदला अपने हाथ से ना ले, और जब आप बदला नहीं लेते तो आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 में लिखा है, When God never discriminate between the good and the evil, then who are we? यानी जब परमेश्वर लोगों में भेदभाव नहीं करते तो हम कौन हैं लोगों में भेदभाव करने वाले. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 46-47 में लिखा है, God sends the rain on both the righteous and the wicked. He sends the sunshine on both the righteous and the wicked. यानी यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों पे अपना बारिश भेजते हैं और अच्छे और बुरे दोनों लोगों पे बराबर अपने सनशाइन भेजते हैं, यानी सूरज की धूप भेजते हैं. यानी जो सूरज की किरणें हैं वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों पे बराबर आती हैं, और जो वर्षा होती है वो भी अच्छे बुरे दोनों लोगों पे आती है. विच मीन्स गॉड गिव्स इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ द गुड एंड द विकेड. यानी परमेश्वर अच्छे बुरे लोगों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं और परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 में लिखा है कि जब परमेश्वर लोगों में भेदभाव नहीं करते तो हम और आप कौन होते हैं लोगों में भेदभाव करने वाले. So we should never discriminate between the good and the evil. And Jesus said, live at peace with each other. यानी जीसस कहते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करो, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो. ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में गॉड कहते हैं. After all, Jesus is the Prince of Peace. क्योंकि यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, इसलिए वो हमें भी कहते हैं एक दूसरे के साथ शांति बना के रखो. Jesus is the King and he is the Prince of Peace. As Isaiah chapter 9 verse 6 में लिखा है. Jesus even healed the ear of the soldier who came to rest him. यीशु मसीह की जब मृत्यु होने वाली होती है तो सोल्जर्स उनको रेस्ट करने के लिए आते हैं. तो जो सोल्जर जीसस पे हाथ डालता है वो जीसस का चेला उसका कान काट देता है और जीसस उसके कान को ठीक कर देते हैं उस पर प्रेयर करके. ऐसे लूक चैप्टर 22 वर्स 49 से 51 में लिखा है कि जीसस हील्ड द ईयर ऑफ द पर्सन हु केम टू रेस्ट हिम. यानी जो सोल्जर जीसस को गिरफ्तार करने आता है वो उसी का कान ठीक कर देते हैं. But the soldiers came to arrest Jesus, and Peter drew his sword and cut his ear. इन जीसस का जो चेला होता है पतरस, वो अपनी तलवार निकालता है और वो सोल्जर का कान काट देता है क्योंकि वो सोल्जर जीसस को अरेस्ट करने वाला होता है. But Jesus came forward and healed his ear. यानी जीसस आगे आते हैं और वो उसके कान पे, जिस जगह पे कान कटा होता है वहां पे हाथ रख के वो प्रेयर करते हैं और उसका कान दोबारा से ठीक हो जाता है. Jesus healed his ear through his prayer. यानी जो जीसस को अरेस्ट करने आता है वो उसी के लिए प्रेयर करते हैं और उसको चंगाई भी देते हैं. ऐसे हमारा नेचर होना चाहिए, अपने सताने वालों के लिए हमें प्रेयर करनी है. Jesus said, I can call the armies of angels for my help. इन जीसस पीटर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी तलवार चला रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम मुझे बचा रहे हो. वो कहते हैं मैं अपने बचाव में स्वर्ग से एंजल्स की सेना बुला सकता हूँ. I can call army of angels from heaven for my help. इन जीसस कहते हैं मैं चाहूँ तो स्वर्ग से फरिश्तों की सेना आ जाएगी मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 53-54 में जीसस कहते हैं बट आई विल नॉट डू इट बिकॉज लेट द स्क्रिप्चर्स बी फुलफिल्ड. यानी जीसस कहते हैं जो कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो पुराने नियम में लिखा है उसे पूरा होने दो. He wanted all to be fulfilled that was written in the scriptures. यानी जीसस कहते हैं जो लिखा जा चुका है उसे पूरा होने दो, इसलिए मैं अपनी हेल्प के लिए किसी एंजल्स की आर्मी को नहीं बनाने वाला. वो कहते हैं मेरे साथ होने जो भी बुरा होना है. Many people are waiting to see your fall. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो कोशिश कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि आप कब गिरेंगे.
आपका नाश कब होगा? Psalm 41 verse 5 में लिखा है, Many are waiting to see your failure, your destruction, your death. ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो आपका विनाश देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं आप कैसे गिरेंगे, आपको बहुत बड़ा फॉल कब मिलेगा, आपका सर्वनाश कब होगा। ऐसे Psalm 41 verse 5 में लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो होप करते हैं कि हम कब गिरेंगे, कब हम फेल हो जाएंगे। Many times people they betray us, even our friends they betray us. कई बार कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमें धोखा दे जाते हैं। Psalm 41 verse 9 में लिखा है, Your best friends, your siblings, your colleagues, they will betray you. आपके जो सबसे अच्छे दोस्त होता है, जो बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कहते हैं, आपके कलीग्स यानी आपके साथ काम करने वाले लोग ऑफिस में, या फिर आपके भाई बहन, कई बार हमें वो भी धोखा दे जाते हैं। God is watching over them and he will take your revenge. You need to be still. यानी परमेश्वर उनसे पलटा लेंगे, आपको सिर्फ शांत रहना है और बदला नहीं लेना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी है और अपना संयम रखना है। God says be still and know that I am God. यानी परमेश्वर कहते हैं शांत रहो और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। Psalm 46 verse 10 में लिखा है, Today you will see how God rescues you. You will see his salvation. यानी मूसा जो होता है वो इस्राएलियों से कहता है कि आज तुम देखोगे अपना salvation यानी अपना उद्धार, और आज तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हें कैसे बचाता है। Exodus chapter 14 verse 13 में लिखा है, And God said to Moses, you need to stand still and see how God will save you. यानी जब मिस्रियों की जो सेना होती है, जब वो इसराइलियों का पीछा कर रही होती है, when the Egyptian army was pursuing Jews, तो गॉड मूसा से कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ और तुम लोग देखो कि परमेश्वर तुम्हें कैसे बचाता है। God said you need to be still and see how God will save you. यानी शांत हो जाओ और अपना पीस बना के रखो, पेशेंस रखो, और यहोवा यानी फादर गॉड हमें जरूर बचाएंगे। Exodus chapter 14 verse 14 में लिखा है, God said when Pharaoh's army was chasing Jews, यानी जब फारो की आर्मी ज्यूज का पीछा करती है तब ये वाक्य गॉड बोलते हैं। In the meanwhile your work is to love your enemies, to pray for your enemies, to bless your enemies. यानी जब परमेश्वर हमारे आचरण देख रहे होते हैं, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, तो आपका काम क्या है? अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष दें और उन्हें प्रेम करें। ऐसा ही स्टीफन्स ने भी किया था। यानी स्टीफन्स जो था वो बाइबल में अगर एक्ट्स की किताब देखें तो वो जीसस का चेला था और जीसस का प्रचार करता था वो, और लोग उसे आके पत्थर मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। तो मरते समय वो गॉड से कहता है डू नॉट होल्ड दिस अगेंस्ट देम, यानी अपने जो लोग उसे पत्थर मार रहे होते हैं वो इतना पत्थर मारते हैं कि उसकी डेथ होने वाली होती है, तब वो कहता है कि परमेश्वर इन सबको माफ कर दे। ऐसा ही हमारा नेचर भी होना चाहिए कि अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उन्हें माफ करना है और उनका न्याय परमेश्वर पे छोड़ दे। Even if they speak against you, they mock you, they harm you, they spoil your image in public. यानी कुछ लोग होंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी जो इमेज है, आपकी जो लोगों में एक अच्छी इमेज बनी हुई है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। People may conspire against you, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, साजिश करेंगे, but your work is to pray for them. You pray to God to change them and to change their mind. यानी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बदल दें, उनका दिल बदल दें, उन्हें अच्छा इंसान बना दें। And you must ask God to change their mind and to forgive them. And आपका काम क्या है? ऐसे लोगों को माफी देना, अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करना, उनके लिए प्रार्थना करना, और जब परमेश्वर हमारा एटीट्यूड देखते हैं तो हमें ब्लेस करते हैं। If you cannot change such people, you be still and trust God. यानी कई बार क्या होता है, अपने दुश्मन को हम चेंज नहीं कर पाते। हम बहुत सोचते हैं कि हम किसी तरह से इस इंसान को चेंज कर दें, इसका नेचर चेंज कर दें, किस तरह हमारे साथ अच्छा हो जाए, अच्छा व्यवहार करे, हमें इल ट्रीट ना करे, हमारे साथ प्रेम करे और हमारी तारीफ करे। कई बार कहता है हम अपने दुश्मनों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपको उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज देम, यू सिंपली बी स्टिल एंड ट्रस्ट गॉड। आपका काम है शांत रहना, अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करना और परमेश्वर पर विश्वास करना। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we need to pray for our enemies. How much we need to pray for our enemies. Father God, help us to love our enemies, to bless our enemies, and to pray for our enemies. For this was the Jesus-like nature. For you also prayed for the people who are killing you on cross. So enable us to bless everyone, to pray for our enemies, the way we pray for our friends and our family members. Help us to treat our enemies well. Help us to help our enemies, to love our enemies and to bless them. In the name of Jesus. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of the viewers abundantly. Give them the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams. Whatever new resolutions that they have made in this new year, help them to accomplish all their resolutions.
Whatever plans they have in their minds, whatever dreams they are having in their minds, help them to accomplish all their dreams. We pray for the students, help them to study well. As their final exams are approaching, help them to get good marks, give them a sharp memory, bless them with divine wisdom and knowledge. We pray for the elderly people who are seeking jobs, bless them with good jobs, give them their desired jobs. We pray for the middle-aged people, bless them with good health, bless them with the desires of the heart. We pray for the senior citizens, give them good health and long life. We pray for all those who are facing any obstacle, any hurdles, help them to overcome all obstacles and help them to get a lot of breakthroughs and opportunities in their lives. We pray for all those who are struggling at the hands of the devil, all those who are facing any kind of obstacle or clutches, those who are in the clutches of the devil. We pray for them, release them, deliver them from the clutches of the devil. Father God, help them to live a free and independent life. For the Bible says that those who believe in Jesus, they are free and they live a life which is full of liberty. Father God, we pray for the depressed, the ones who are facing depression, the ones who are living a lonely life, the ones who are deserted, who are needy, who are helpless, the orphan, the widows, the aged, the less fortunate. That you, Father God, enable us to help such kind of people. Fill our hearts with your divine love. Fill our hearts with your mercy, so that we can show mercy towards the needy and the helpless. Father God, make us a good human being so that we can bless others with the belongings that you have blessed us with. Father God, bless us with the gift of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit rest on each one of us, and let the Holy Spirit abide in our hearts. Let the Holy Spirit rest on us and guide us always on the path of truth. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God has blessed you with this divine love. Spread this love among others and love your enemies the way you love your friends. And don't forget to pray for your enemies. Then the Lord is going to bless you in every sphere of your life. Take care. Bye bye.